बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खशखाश के हलवे की रेसिपी, जो सर्दियों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो मौसम बदलने के साथ साथ हमारे बच्चों को हमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है, वो भी इससे दूर होती है। और ये दिमाग की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे घुटनों में, हड्डियों में जो दर्द होता है उसके लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खशखाश का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप खशखाश लिए हैं। इनको मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। तो आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भिगो सकते हैं। ये जितने ज़्यादा भीगते हैं उतने ही ज़्यादा ये फूल जाते हैं। तो अब इसको हम इस तरह से स्ट्रेनर में इस तरह से धो लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इस तरह से इसको धोएंगे। एक बाउल में मैंने इस तरह से, जिसमें हमारे खशखाश थे, उसमें पानी ले लेंगे और इस तरह से हिलाकर इसमें स्ट्रेनर में डालेंगे। तो ये देखिए मिट्टी हमारी इस तरह नीचे बैठ जाती है। तो अब इसको हम इस तरह से खंगाल लेंगे और उसके बाद दोबारा से हम इसके अंदर इसी तरह इसको वॉश करेंगे। हम 3 से 4 बार इसी तरह वॉश करेंगे ताकि हमारे इसके अंदर से सारी मिट्टी निकल जाए। और ये आधे घंटे पहले मैंने इस तरह से नीम गर्म पानी में बादामों को भी भिगो दिया था। ये 15 से 20 मैंने बादाम ली है। तो इनको मैंने भिगो दिया था ताकि इनका छिलका बहुत ही आसानी से निकल सके। और ये देखिए मैं इनको इस तरह से छील रही हूँ। तो मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो दिया था नीम गर्म पानी में, ताकि इसका छिलका आसानी से निकल जाए। तो अब खशखाश और ये जो बादाम हमने छील के रखी हुई हैं, इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। तो खशखाश को मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है। उसके बाद हम इस तरह से इसको ग्राइंडर में डालेंगे, या आप इस सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। तो अब इस तरह से मैं इसको पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो इसमें बस थोड़ा थोड़ा मैं 1-1 टेबल स्पून मैंने थोड़ा थोड़ा रुक के इसमें पानी डाला है। तो बहुत ही अच्छे से हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा इस तरह से पेस्ट बन चुका है। तो अब मैंने इस तरह से घी को गर्म कर लिया था। तकरीबन आधा कप मैंने घी लिया है और उसमें मैंने ये पिसे हुए खशखाश डाल दिए हैं। तो जो बादाम और खशखाश का पेस्ट था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसको भी हल्का सा मैं इस तरह से पानी डालकर फिर इसमें डाल दूंगी, ताकि इसके अंदर जो भी खशखाश हमारे चिपक गए हैं वो भी इसके अंदर अच्छे से सारे निकल के इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो अब खशखाश पीसते वक्त जो पानी हो गया था उसको हमें ड्राई करना है। तो इसमें पानी होगा तो ये इधर उधर उड़ता है और बहुत ज़्यादा इसकी छींटे आ रहे थे। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन ढक दिया था तकरीबन 5 मिनट पहले, और इसकी मैंने लो फ्लेम रखी हुई थी ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। तो काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई होने के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया था, ताकि इसकी छींटे हमारे ऊपर ज़्यादा ना आए और हमारा जो चूल्हा है, काउंटर वगैरह, वो गंदा ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको ढक दिया था। और अब इसको मैं इस तरह से चलाती रहूँगी और इसको हम मुसलसल चलाते हुए ही इस तरह से इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको हम भून लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से इसका पानी ड्राई हो चुका है। बहुत जल्दी इसका पानी ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसको वक्त नहीं लगता है। तो तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसको इस तरह से मैंने इस तरह से ड्राई कर लिया है। तो अब इसका कलर भी देखिए इस तरह से चेंज हो चुका है। तो इसी तरह हमें बिल्कुल इसका लाइट बादामी सा कलर लाना है और जब तक इसको भुनेंगे। तो इसका लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 पाव दूध। तो ये फुल फैट मिल्क है जो हमारे घर में नॉर्मली यूज़ होता है। तो आप कोई सा भी इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर दूध भी डाल दिया है और ये देखिए इसको मैं इस तरह से मिक्स करती रहूँगी। तो ये हमारे लम्स बिल्कुल इसके अंदर ख़त्म हो जाएंगे और हमारा बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो बस इसको मैं इस तरह बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी। अब दूध डालने के बाद हम इसकी बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाना है। और मैंने इसमें हाफ़ कप चीनी डाल दी है। तो आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ कप डाली है, तो बिल्कुल परफेक्ट रही थी। तो देखिए इस तरह से मैं इसको मुसलसल चलाती रहूँगी और बिल्कुल इसकी मैंने लो फ्लेम रखी हुई थी। और अब इसमें मैं इस तरह से कुछ किशमिश डाल रही हूँ, जो मैंने इस तरह से भिगो के रखे हुए थे ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ। और ये भी मैंने इसमें डाल दिए। ये भी बहुत ही हेल्दी होते हैं, हमारे खून को बढ़ाते हैं और ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। तो ये मैंने किशमिश भी इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ बादाम। तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब
बिल्कुल बारीक कूट कर बादाम भी इसमें शामिल कर दिए हैं, उसका भी बहुत ही क्रंच आएगा इसके अंदर। और एक इलायची मैंने इसमें खोल के डाल दिया है। अब इसमें इलायची का पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं मुसलसल चलाऊंगी जब तक कि बिल्कुल हमारे चमचे से उतरने नहीं लगता ये हलवा। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा इस तरह से पानी और जो मिल्क हमने इसके अंदर ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है। और इसका कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त चेंज हो चुका है, बिल्कुल बादामी सा कलर हो चुका है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा हलवा बन के तैयार हुआ है और ये चमचे से भी बहुत ही आसानी से उतर रहा है। तो इसी तरह का हलवा हमें तैयार करना है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो आप सर्दियों में इसे एक बार ज़रूर बनाकर खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आपको बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे इसके। और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।